हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है, जिसमें से पहली मेथड जो थी दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस अच्छे से करके रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दूसरी जो मेथड होती है उसके बारे में। जो दूसरी मेथड होती है इसे हम लोग हेडिंग देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। अब हाफ रिएक्शन मेथड ये नाम क्यों आया होगा, पहले इसके बारे में सोचते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है? तो सर, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे स्पीसीज का क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स ये जो नाम है इसमें दो प्रोसेस है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स एक कंप्लीट इक्वेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन इक्वेशन का एडिशन प्लस रिडक्शन इक्वेशन का एडिशन, तब जाके क्या बनता है? रेडॉक्स। इसीलिए इसे हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन को अलग अलग बैलेंस कराते हैं। तो इस मेथड में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जरा हम लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है? तो आपको करना है राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिया है, जैसे दिया है उसे एज इट इज रख दीजिए। देन असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स एंड डिवाइड the equation into two half equations, that is oxidation and reduction। देखिए, पहले स्टेप में हमें क्या करने के लिए कहता है कि जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को एज इट इज रख दीजिए, क्योंकि हमें उसे क्या करना है? बैलेंस करना है। फिर उसके बाद सारे के सारे एटम्स को असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स, सारे के सारे एटम्स को उनका ऑक्सीडेशन नंबर दे दीजिए। एंड इतना होने के बाद इस इक्वेशन को डिवाइड करिए दो हाफ में, एक ऑक्सीडेशन एंड दूसरा रिडक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन आप लोग कैसे अलग करेंगे? तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हुए दिखेगा उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एंड जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घटते हुए दिखेगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो ये है पहला रूल। इसमें सेकेंड वाली जो स्टेप है उसमें आपको करना क्या है? तो सेकेंड वाली स्टेप में आप लोगों को करना है बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देन उसके बाद आपको करना है balance oxygen atoms by adding H2O on side having less number of oxygen। देखिए, सेकेंड वाली स्टेप में करना क्या है? सेकेंड वाली स्टेप में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन अलग कर लिया। अब ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन, इसे हमें साइमल्टेनियस बैलेंस करते हुए जाना है। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स हैं उसे बैलेंस करिए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? तो बाय एडिंग H2O। जिस साइड में जितने ऑक्सीजन के एटम्स कम दिखेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दीजिए। देन स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग करते हैं बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H positive ions to the side having
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए स्टेप नंबर 3 में आप लोगों को क्या करके देना है, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करके देना है। और कैसे बैलेंस करके देना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, H पॉजिटिव एटम्स का। देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज बैलेंस द चार्जेस। बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग appropriate number of electrons on right hand side of oxidation half equation and on left hand side of reduction half equation। देखिए आप लोगों को क्या करना है, तो बैलेंस द चार्जेस। ना चार्जेस को बैलेंस करना है, तो चार्जेस को कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है, टू द राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। क्यों ऐसा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, मतलब स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर दिखेंगे, राइट हैंड साइड में। एंड रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, तो कहाँ पर ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। देन स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में आपको करना है मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशन, कोई भी हाफ इक्वेशन होगा, multiply half equation by suitable numerical factor that makes the charges equal and then add two half equations, cancel the electrons on right hand side with left hand side। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको हाफ इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। किस लिए, ताकि दोनों हाफ इक्वेशंस के चार्जेस जो है वो बैलेंस हो जाए, और बैलेंस हो जाएंगे तो ऐसी केस में हमें उसे ऐड करना है, उन दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करना है। एंड देन हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन एंड राइट हैंड साइड का एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीडेशन होते समय कोई स्पीसीज अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो रिडक्शन में वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल्ड आउट करेंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में हमें ऐड करना है कि इफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम देन ऐड OH negative ions equal to the number of H positive ions on both sides, H positive and OH negative ion on same side will form water। देखिए ये स्टेप तो आप लोगों को पहले से पता है। हम लोगों ने जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाली कंडीशन में देखा था तो उस मेथड में भी आप लोगों ने ऐसी कुछ एक स्टेप पढ़ी थी कि अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो देखिए एसिडिक मीडियम में आपको ये स्टेप अप्लाई करनी है क्या, नहीं अप्लाई करनी है। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है तो आपको OH निगेटिव आयंस ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं, जितने H पॉजिटिव आयंस उस इक्वेशन में दिखते हैं। कहाँ पर ऐड करने हैं, तो दोनों साइड में ऐड करने हैं।
सेम साइड में अगर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आता है तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। एंड इसके बाद स्टेप नंबर 7 की बात अगर करते हैं तो चेक द इक्वेशन। क्या है, तो चेक द इक्वेशन वेदर इट इज बैलेंस और नॉट, पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होने चाहिए एंड नंबर ऑफ चार्जेस भी क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एक रिव्यू लेते हैं और फिर उसके एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जिस इक्वेशन को बैलेंस करना है उसे एज इट इज लिखना है एंड सारे के सारे एटम को उनका ऑक्सीडेशन नंबर देना है। ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, किसका कम होता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचान सकते हैं। एंड देन डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हमें क्या करना है, अलग करना है। स्टेप नंबर 2 में अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को साइमल्टेनियस लेके चलना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कोई एटम्स है तो पहले उसे बैलेंस करेंगे, बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, जितने कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। इसके बाद वाली स्टेप दैट इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैरी आउट करेंगे, तो बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में उतने H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देंगे। देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 बैलेंस द चार्जेस। चार्जेस को बैलेंस करते समय आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ऑक्सीडेशन के राइट हैंड साइड में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए उतने, एंड रिडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हुए दिखेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स आप लोग ऐड करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाफ इक्वेशंस हैं उन्हें हमें सुटेबल फैक्टर से, न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ताकि जो चार्जेस है ये चार्जेस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे एंड ऐड करते समय अपोजिट साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नंबर 6 अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो, अदरवाइज इस स्टेप को अप्लाई नहीं करना है। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो हम लोग OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे, जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे उतने कहाँ पर ऐड करेंगे, दोनों साइड में। एंड ये सब होने के बाद हम लोग रिएक्शन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इस्तेमाल करके हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर कहा तो कैसे क्वेश्चन आएगा, कुछ इस टाइप का। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दी रहेगी या फिर बेसिक मीडियम में रिएक्शन दी रहेगी, चेक करेंगे। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ये जो अनबैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन है इसे बैलेंस करके दीजिए बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नाउ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर इसे बैलेंस करके देना है तो आप लोगों को पता है कुछ स्टेप्स फॉलो करना है एंड आंसर देते समय हम लोग कई सारे स्टेप्स को कंबाइन भी करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स और उसके बाद डिवाइड द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब थ्योरी कम करते जाएंगे, कैसे कम लिखना है आंसर देखिए। तो पहले तो इस इक्वेशन को लिखिए और सारे एलिमेंट्स को उनका ऑक्सीडेशन नंबर दीजिए। देखिए Mn2 प्लस एक्वस प्लस ClO3 1 नेगेटिव एक्वस, ये आप लोगों को दे रहा है MnO2 सॉलिड प्लस ClO2 एक्वस, ठीक है। अब सबको इनका ऑक्सीडेशन नंबर दीजिए। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, +2। आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते आता है। यहाँ क्लोरीन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +5 है, ऑक्सीजन का है -2। यहाँ पर मैग्नीज का आएगा +4 क्योंकि ऑक्सीजन का -2। क्लोरीन का यहाँ पर +4 है, ऑक्सीजन का कितना आएगा, -2 आएगा। अब चेक करिए ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ता है, किसका कम होता है। मैग्नीज टू मैग्नीज अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। एंड क्लोरीन को देखिए तो क्लोरीन के केस में यू विल ऑब्जर्व के +5 से ये किस में चला गया, +4 में। तो इसका मतलब ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन।
तो आप लोग ऑक्सीडेशन को अलग कर सकते हो, बराबर है, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। नाउ ऑक्सीडेशन को कैसे अलग करेंगे, तो सर Mn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 सॉलिड में। एंड रिडक्शन को अगर अलग करें तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ClO3 1 निगेटिव का, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ClO2 एक्वस में, राइट। यहाँ तक का काम क्लियर है, ये है स्टेप नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को अब करना क्या है, आपको कहा था कि बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन, दोनों स्टेप को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो पहले चेक कर लीजिए, ऑक्सीडेशन में मैग्नीज लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, राइट में कितना है, 1, ये बैलेंस है। क्लोरीन कितना, 1 और 1। सो देयरफॉर आप लोगों को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइटम्स को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, तो कैसे ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे, एंड देन उसके बाद वहीं पर बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, दोनों को एक साथ बैलेंस करके दिखा सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के साथ चलते हैं तो अभी आपके पास इक्वेशन क्या है, Mn2+ एक्वस, इट गिव्स व्हाट, MnO2 सॉलिड है ये। यहाँ पर पहले क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। देखिए राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना वाटर ऐड करेंगे, 2 वाटर ऐड करते हैं, बराबर है। अब इसमें हाइड्रोजन आइटम देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 4, तो राइट हैंड साइड में क्या ऐड कर देंगे, 4 H पॉजिटिव आयंस। 2 स्टेप का काम एक साथ आप लोगों ने करके दिखाया, कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए स्टेप्स की और अप्लाई करते जाइए। आपने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करके दिया एंड साथ ही साथ किसे बैलेंस करके दिया, हाइड्रोजन को। तो यही काम रिडक्शन की रिएक्शन में करके दिखाइए। अगर एक साथ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना लिखना आपके लिए सुटेबल नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें देखिए आपके पास इक्वेशन है ClO3 1 निगेटिव एक्वस, एंड ये किस में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, ClO2 एक्वस। अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में 1 वाटर लगेगा। अब हाइड्रोजन को चेक करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन एटम्स, बराबर है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब इसके बाद आपको क्या बैलेंस करके देना है, बैलेंस द चार्जेस। नाउ चार्जेस को बैलेंस करना है स्टेप नंबर 3 में, बैलेंस द चार्जेस। तो चार्जेस को कैसे बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं एंड रिडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके दिखाना है। कैसे, देखिए अब ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इसमें हम लोग गड़बड़ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैग्नीज +2 से कितने में चला गया, +4 में चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसने, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दिखाएंगे, राइट हैंड साइड में। ऐसा करने से चार्जेस बैलेंस होते हैं। देखिए अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में चार्जेस को बैलेंस करता हूँ, स्टेप नंबर 3 का हेडिंग भी बना देंगे, दैट इज बैलेंस द चार्जेस। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं कि हम लोग इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे, वो तो इक्वेशन में दिखेगा भाई, बराबर है कि नहीं, वो तो इक्वेशन में दिखेगा। तो ऑक्सीडेशन इक्वेशन को देखिए, Mn2+ एक्वस प्लस 2 H2O लिक्विड, ये अब क्या बन गया, दैट इज MnO2 सॉलिड +4 H पॉजिटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, मैंने आपको बताया कि +2 से किस में गया, +4 में। +2 से कोई भी स्पीसीज +4 में कब जाता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा, बराबर है ना। चार्ज 2 से बढ़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। अब देखिए आप लोग चार्जेस बैलेंस हो गए। इस साइड में चार्ज कितना है, +2, इस साइड में कितना है, ये +4, ये -2, तो +4 -2 कितना बचा, +2। चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस हो गया। देन इसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्लोरीन +5 से कहाँ पर आ रहा है, +4 में आ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1। मतलब ये कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिडक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 1 ऐड करना है।
दैट इज ClO3 1 नेगेटिव aqueous plus twice of H positive aqueous plus 1 electron. It gives what? ClO2 aqueous plus H2O liquid. देखिए चार्जेस बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। ये -1 का चार्ज है, इस साइड में कोई चार्ज है क्या? नहीं है। यहाँ पर +2 का चार्ज था, बराबर है ना। तो अब ये +2 और ये -2, इस साइड में चार्ज कितना? 0, इस साइड में चार्ज कितना है? 0। चार्जेस क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब स्टेप नंबर 4 में आप लोगों को क्या करना है, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब चार्जेस को इक्वलाइज करने वाला फैक्टर ढूंढना है और पर्टिकुलर स्टेप को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए, ऑक्सीडेशन में आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। रिडक्शन में कितना दिख रहा है? 1। तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके ये ट्वाइस हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ इक्वेशन बाय 2 एंड ऐड विथ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, देखिए आपको क्या करना है, रिडक्शन की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? 2। रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं दिख रहे हैं? 1। तो 1 को 2 के बराबर करना है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रिडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ऑक्सीडेशन में ऐड कर देंगे। कर देते हैं, देखिए मैं पहले ऑक्सीडेशन रख देता हूँ। Mn2+ aqueous plus twice of H2O liquid, it gives MnO2 solid plus 4H positive aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ClO3 1 नेगेटिव aqueous plus 4 of H positive aqueous plus 2 electrons. It will give twice of ClO2 aqueous plus twice of H2O बन जाएगा। अब इसे ऐड करना है ऐसा हमें कहता है। तो देखिए एडिशन दिखाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये राइट हैंड साइड के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसल। और भी कुछ सिमिलर टर्म्स है क्या देखिए, तो यहाँ पर 2H2O है, यहाँ पर 2H2O है, ये 4H पॉजिटिव, ये 4H पॉजिटिव कैंसिल हो सकता है, बराबर। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बच रहा है? दैट इज Mn2+ aqueous प्लस ट्वाइस ऑफ ClO3 1 नेगेटिव aqueous। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है? नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है? MnO2 सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ ClO2 1 नेगेटिव aqueous। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में करना क्या है, तो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं ये चेक करना है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, तो OH नेगेटिव वाली स्टेप को ऐड करना है क्या? नहीं। चेक करते हैं। अब Mn2+ मैग्नीज 1 हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, 3 2 6, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 × 2 कितने? 4, 6 है, ठीक है। लेकिन चार्जेस को देखिए, चार्जेस बैलेंस हुए क्या? तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -2। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना? 0 एंड राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है? 0। मीन्स the above equation is balanced in terms of both, that is number of atoms and charges। थोड़ी सी बड़ी मेथड है, बराबर है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बड़ी मेथड है, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई तो करते आनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बैलेंस करके दिखाते हैं। क्या कहता है कि बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। है आपके पास रिएक्शन H2O2, इसे हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ClO4 1 नेगेटिव आयन है, परक्लोरेट आयन है। क्या दे रहा है? ClO2 नेगेटिव आयन ऑक्सीजन गैस दे रहा है। एंड ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में हो रही है। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम की स्टेप को भी इन्वॉल्व कराना है। देखते हैं कैसे बैलेंस हो जाएगी ये रिएक्शन। चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, तो असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द
एटम्स, और इसके बाद क्या करेंगे, तो डिवाइड द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। ठीक है, ये काम हम लोग करके दिखा सकते हैं। चेक करते हैं, H2O2 एक्वस प्लस ClO4 1 नेगेटिव एक्वस, इट गिव्स ClO2 1 नेगेटिव एक्वस प्लस ऑक्सीजन गैस। दीजिए सबको ऑक्सीडेशन नंबर दीजिए। हाइड्रोजन का +1, ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। यहाँ पर देखें तो +7 का चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर -2। यहाँ अगर आप लोग चार्ज को चेक करते हैं तो आप लोग ज़रा सोचिए, ये देखिए x -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, +3, एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ऐसे। नाउ ऑक्सीजन का यहाँ पर चार्ज कितना रहेगा, 0। तो चेंज किसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ जरा देखिए, यू विल ऑब्जर्व कि क्लोरीन टू क्लोरीन चेंज हुआ, कम हुआ, +7 से +3 में चला गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, रिडक्शन। तो फिर इंक्रीज किसका हुआ, ऑक्सीजन का, -1 से कहाँ पे गया, 0 में गया, बराबर है ना, सॉरी ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, राइट। इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को अलग करिए अब, तो H2O2 इसका ऑक्सीडेशन होके ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में, ठीक है। एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन कौन सा दिखा रहा है, तो ClO4 1 नेगेटिव एक्वस, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ClO2 1 नेगेटिव एक्वस, बराबर है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस आप लोगों के पास क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 में, बैलेंस एटम्स। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्लोरीन 1, तो अब हम लोग ऐड करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स एंड बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, दोनों को ऐड करते हैं, बराबर तरीके से ऐड करिए, राइट। पहले ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लेते हैं। आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन कैसा दिखता है, तो H2O2 एक्वस, ये किस में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है हमें, O2 गैस में। इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, इधर में 2 है, इधर में 2 है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को चेक करिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में क्या ऐड करोगे, ट्वाइस H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गए ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के अंदर। देन उसके बाद रिडक्शन हाफ इक्वेशन की तरफ चलिए। आपके पास रिडक्शन हाफ इक्वेशन आप कैसा दिख रहा है, ClO4 1 नेगेटिव एक्वस, एंड ये क्या दे रहा है आप लोगों को, ClO2 1 नेगेटिव एक्वस, ठीक है। इसमें पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो इस साइड में मैं ऐड कर देता हूँ 2 वाटर मॉलिक्यूल, बन गया काम। फिर हाइड्रोजन को चेक करिए, इस साइड में 0, इस साइड में कितने, 4, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, 4H पॉजिटिव रहेंगे, राइट। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब क्या करेंगे, तो अब आप लोगों को क्या करना है, चार्जेस को ऐड करना है और फिर उसे बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 3 दैट इज बैलेंस द चार्जेस, बैलेंस द चार्जेस। और कैसे ऐड करते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप लोग ऑक्सीडेशन को एंड रिडक्शन को जरा बराबर तरीके से लिख लीजिए। आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन किस फॉर्म में आ चुका है, H2O2 एक्वस क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गैस दे रहा है, एंड ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव दे रहा है। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये -1 से 0 पे आ गया। -1 से 0 पे मतलब चार्ज 1 से बड़ा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ।
यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 है। एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए +2 -2 चार्ज बैलेंस भी हो गया। देन रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन की अगर आप लोग बात करते हैं तो इक्वेशन क्या है, ClO4 1 निगेटिव एक्वस प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस, इट गिव्स ClO2 1 निगेटिव एक्वस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड दे रहा है। अब इसमें रिडक्शन हो रहा है किसका, क्लोरीन का, +7 से +3 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 4। तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने पड़ेंगे। देखिए चार्जेस बैलेंस हो गए, यहाँ पर ये 0 ये -1, इस साइड में -1 का ही चार्ज है, हो गया, चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 में इन चार्जेस को इक्वलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, तो किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, दैट इज मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बाय 2 and add with reduction half equation करेंगे। ऐसा ही ऑक्सीडेशन की टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके रिडक्शन वाली टर्म में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए इसे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ट्वाइस H2O2 एक्वस, इट विल गिव व्हाट, O2 गैस प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। एंड रिडक्शन को देखिए, दैट इज ClO4 1 निगेटिव एक्वस प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बराबर है। देन ClO2 1 निगेटिव एक्वस प्लस ट्वाइस H2O है ये, ठीक है, इसे ऐड कर दीजिए। अब इसे ऐड करते समय ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं और ये 4 H पॉजिटिव कैंसिल हो रहे हैं। देन और कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नाउ ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पर क्या बच गया, ट्वाइस H2O2 एक्वस प्लस ClO4 1 निगेटिव एक्वस है। लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ है क्या, नहीं, ट्वाइस ऑफ O2 गैस प्लस ClO2 1 निगेटिव एक्वस, ClO2 1 निगेटिव एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है। अब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन में। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो आपको ऐड करना होता है OH निगेटिव, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन कब ऐड करना होता है, जब इक्वेशन में H पॉजिटिव आयन होगा तब। यहाँ पर माना कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है लेकिन हमें इक्वेशन में कोई H पॉजिटिव आयन दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए हमें OH निगेटिव ऐड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, चेक द रिएक्शन, करिए चेक। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 और 4 8, ये हो गए 4 और 2 6 और 2 क्या हो गए 8। एक क्लोरीन, अब बचा चार्ज, -1 का चार्ज, -1 का चार्ज। तो द अबो इक्वेशन इज बैलेंस। in terms of both, that is number of charges and atoms। इस तरीके से इसे बैलेंस करके देना था। सो गाइज, आज आप लोगों ने पढ़ा है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना चाहिए इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं, बराबर है। अब उसी के ऊपर मैंने 2 होमवर्क आपके लिए रखे। देखिए क्या कहता है, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स इक्वेशंस बाय हाफ रिएक्शन मेथड।
जिसमें पहली वाली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होते हुए दिखाई गई है एंड दूसरी वाली रिएक्शन बेसिक मीडियम में होते हुए दिखाई गई है। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पूरे स्टेप्स अप्लाई करके इससे बैलेंस करके दिखाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे।